नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम रोग ज्योतिष शास्त्र में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक संक्रामक बीमारी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके ज्योतिषीय कारण और हस्तरेखा वास्तुशास्त्र के माध्यम से संकेतों की पुष्टि करेंगे। क्या संकेत हमें हस्तरेखा या वास्तुशास्त्र में दिखते हैं जो ज्योतिषीय कारण की पुष्टि करते हैं। इसका कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा यह रोग फैलता है। प्रभाव फेफड़ों से शुरू होकर अन्य अंगों को प्रभावित करता है और इसका मुख्य कारण वायु के मार्फत संक्रमित खांसना, छींकना, बातचीत करना या स्वस्थ व्यक्ति के सांस को बाहर या अंदर लेने के कारण यह रोग फैलता है। लक्षण 3 हफ्ते से अधिक की खांसी, बुखार, रात में पसीना, वजन घटना, थकान और सीने में दर्द इसके लक्षण होते हैं। और बचाव BCG का टीका जो बचपन में लगता है उसे लगाने से यह रोग प्रभावित जातक नहीं होता है। ज्योतिषीय कारणों में अब हम इसका कारण स्पष्ट देख लें। क्योंकि यह रस, जल और ठंड, इसमें यह तीनों कारक काम करते हैं तो उसका जो ज्योतिषीय कारक चंद्रमा कहलाता है। जातक का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है तो उसका कारक सूर्य कहलाता है। इस तरह सूर्य और चंद्र यह 2 मुख्य कारक इसमें देखे जाते हैं। दूसरा भाव, चतुर्थ भाव और कर्क राशि अर्थात जलीय राशि इसमें भाव के रूप में या राशि के रूप में देखी जाती है। तीसरा सड़न गलन का कारक जो षष्टेश या राहु से जुड़ता है और चंद्रमा जो रस का कारक होता है आपस में मिलकर सड़न गलन से बताते हैं जो इस रोग में होता है। कारक इसका राहु या जलीय तत्व की राशि को पीड़ित करता है या जलीय तत्व की राशि में राहु होने पर यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ, इसके कारणों में चंद्रमा और सूर्य का पीड़ित होना, चतुर्थ भाव का पीड़ित होना और राहु से जलीय राशि का पीड़ित होना, यह इस चीज को अर्थात तपेदिक या टीबी को होने के कारण बनते हैं। वास्तुशास्त्र में भी इस रोग को आसानी से पहचाना जा सकता है कि जो कारक इसके होते हैं वह सूर्य चंद्रमा पद, दिशा उत्तर पश्चिम दिशा या पूर्व दिशा, राहु या मंगल के कारक संरचनाओं से पीड़ित हो। दूसरा चंद्र कारक संरचनाएं अर्थात पानी का टैंक या पानी से जुड़ी संरचनाएं, पृथ्वी घर धर पद पर राहु या मंगल के कारक संरचना का निर्माण हो। राहु या मंगल की दिशा पद पर राहु और मंगल पद पर चंद्र संरचना पानी युक्त टंकी की संरचना बनी हो। चौथा लैट्रिन कुंडा या पानी का कुंडा साथ साथ हो। पांचवा लैट्रिन का कुंडा मैं सेप्टिक टैंक पृथ्वीधर पद पर रुद्रजा वरुण मित्र पद पर शौचालय सहित हो। तब जातक को वास्तुशास्त्र के हिसाब से टीबी से पीड़ित होना पड़ता है। कब यह रोग होता है? यह रोग जातक के सूर्य चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में राहु की दशा अंतर्दशा होने पर यह रोग प्रदर्शित होता है। रोग से कौन प्रभावित होगा, यह जो दिशा स्वामी के आधार पर मैंने वास्तुशास्त्र के जो वीडियो बनाए उसमें समझा रखा है कि किस दिशा को कौन सा स्त्री या पुरुष घर का सदस्य प्रदर्शित करता है। जैसे एक सिंपल सी बात बता दूं, अगर उत्तर दिशा में है तो घर की महिला मुखिया इससे प्रभावित होती है। पश्चिम दिशा में है तो घर का पुरुष जो छोटा होता है या सिंगल पुरुष जो घर में होता है वह इससे प्रभावित होता है। रेखा शास्त्र में भी हम टीबी को पहचान सकते हैं कि क्या लक्षण आपके हाथ के या उसकी रेखा में होंगे। नाखून पतले, लंबे, मुड़े हुए होते हैं। मस्तिष्क रेखा पर छोटे छोटे दीप, कट, अंकुश, आड़ी रेखा या मस्तिष्क से नीचे की ओर जाने वाली रेखा जो सूर्य रेखा की ओर जाती है, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, उसकी ओर जाती है या नकारात्मक चिन्ह युक्त होता है तो यह रोग हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही सूर्य पर्वत पर द्वीप या चंद्र नकारात्मक चिन्ह होने पर यह टीबी का रोग होता है। इसके साथ ही चंद्रमा पर्वत पर भी पर्वत को 3 भागों में बांटने पर सत, तम और रज, जो सत का सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उस पर नकारात्मक चिन्ह होने पर आप यह मान के चलें वही नकारात्मक चिन्ह सूर्य पर्वत पर भी होते हैं और वही नकारात्मक चिन्ह मस्तिष्क रेखा पर भी होते हैं, जिनकी पुष्टि तीनों से होने के बाद यदि आप जातक की जीवन रेखा और जातक की
हृदय रेखा पर भी कोई नकारात्मक चिन्ह उस कालखंड में स्पष्ट दिख रहे हैं तो आप यह मान के चलें कि जातक को टीबी का रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार हम हस्तरेखा शास्त्र, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से जातक को टीबी का रोग कब होगा, कितना प्रभावी होगा और कब उसका उपचार होगा, कब उससे मुक्ति होगा को देख समझ सकते हैं।